मोदी जी की ब्रांडिंग करना शुरू किया। और उस वक्त आपने एक शब्द सुना होगा, गुजरात मॉडल। वो जो गुजरात मॉडल का प्रचार किया गया, उसके माध्यम से ब्रांड मोदी किया गया। आज वो गुजरात मॉडल कहाँ है? आज उन किसी भी चैनल पर क्या आपने गुजरात मॉडल की चर्चा सुनी है? आज आपको गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके द्वारा जो ब्रांडिंग की गई थी वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की ब्रांडिंग की गई और वो बन गए। तो अब गुजरात मॉडल की चर्चा की जरूरत तो रही नहीं। अब मैं आगे बताता हूँ ये षड्यंत्र क्या हुआ है। चलिए, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देखिए, और जो लेटरल एंट्री का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, सर जागो समाज चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बैकडोर से जो एंट्री की जा रही है और इसका आप विरोध कर रहे हैं? एक्चुअली इसके सिर्फ दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिन पूंजीपतियों के पैसे के दम पर माननीय मोदी जी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उन बड़े बड़े मीडिया हाउस और उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के उस कर्ज को चुकाना है। उनके जो ऑब्जेक्ट हैं, जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री रहते गुजरात के अंदर उन चुनिंदा पूंजीपतियों को मजदूर किया, उनको सहूलियतें दी। आज जब उनके पैसे के दम पर, प्रचार के दम पर वो सत्ता में आए हैं, तो अब उन पूंजीपतियों को और ज़्यादा देश के संसाधनों पर वो काबिज करना चाहते हैं। तो जो देश के अंदर सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं। वो हर फाइल को आंख मीच के साइन नहीं करते। तो उनको वो बाधा उनके नज़र आ रही है कि वो जो ऑब्जेक्ट पूरा करना चाहते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों का, वो ऑब्जेक्ट देश के ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना लेटरल एंट्री के माध्यम से बड़े बड़े पूंजीपतियों के कंपनियों में जो बड़े पदों पर उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाकर यहाँ लेटरल एंट्री के माध्यम से जॉइंट सेक्रेटरी बना दें। उसके बाद वो उनकी फाइलों को उनके माध्यम से क्लियर कराकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो सुविधाएं और ज़्यादा देना चाहते हैं वो उसको दे पाएंगे। क्योंकि उन्होंने देश की 300 पीएसयू में से केवल 27 पीएसयू को छोड़कर बाकी की 273 पीएसयू को इन्होंने बेचने का लक्ष्य रखा है कि इन्होंने बेच के 2 लाख करोड़ रुपए कमाना है। अब चूंकि भारत के संविधान की व्यवस्था में जो ब्यूरोक्रेट है वो हर चीज़ को आंख मीच के साइन नहीं करेगा, तो इसलिए इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को एक तरफ तो उनको लाके यहाँ एडजस्ट किया है बैकडोर एंट्री के माध्यम से, और दूसरी तरफ जो पहले हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, 3500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार करने से वंचित रखा। और उसके बाद जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से हमको हमारे हक अधिकार मिले और हम लोग सरकारी नौकरियों में आने लगे, और धीरे धीरे नौकरियों से हमें वंचित करने के लिए पहले इन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया, महंगा कर दिया। उसके बाद ये ठेकेदारी प्रथा ले आए, और इसके बाद फिर जब देखा कि अब तो आईएएस भी टॉप करने लगे शेड्यूल कास्ट बच्चे, अब वो मेडिकल में भी टॉप करने लगे, अब वो इंजीनियरिंग में भी टॉप करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को रोकने के लिए वो लोग इस लेटरल एंट्री को लाए हैं। ये अभी सिर्फ एक करंट चेक कर रहे हैं समाज का, कि अगर समाज चुप रहता, जैसे पहले 9 भर्तियाँ की समाज चुप था, अब ये 30 ले आए। अगर समाज चुप रहा, उसके बाद ये ज़्यादातर जो सीनियर लेवल की पोस्ट है वो सब ये लोग लेटरल एंट्री से अपने लोगों की भर देंगे, बड़े बड़े अपने पूंजीपति के लोगों को भर देंगे। और हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति के पिछड़े वर्ग के लोग जो रिजर्वेशन की वजह से सरकारी नौकरी में आ जाया करते थे, उनके आगे बढ़ने के रास्ते को रोकने की ये बहुत सोची समझी एक साजिश है। इसलिए हम लोग आज रोड पर आए हैं कि एक तरफ वो कृषि से संबंधित 3 काले कानून है, जिसमें ये देश की किसानी को खत्म करना चाहते हैं, उनकी जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, और पूरा देश का किसान सड़क पर है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी वफादारी अपने उन बड़े पूंजीपतियों को प्रति है जिनके पैसे पर, जिनके चंदे पर ये लोग चुनाव लड़े हैं। इनकी वफादारी देश की जनता के प्रति नहीं है। जिन्होंने इनको वोट दिया है उनको तो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम पे ही वोट मिल जाएगा, काम करने की क्या ज़रूरत है। तो जितने भी वायदे मोदी जी करके आए थे, आज बता दे कोई, उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और एक तरफ वो 70 साल करते रहते हैं कि
देश को बर्बाद कर दिया। अरे भाई, उन्होंने जो जोड़ा था, जो देश की जो नवरत्न कंपनियां थी, आपने तो सारी कंपनियां बेच दी, सबको घाटे में पहुंचा दिया। और सबसे दुख की बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त अंबानी जी के जियो का ऐड करेंगे तो फिर तो BSNL MTNL का बर्बाद होना तो निश्चित था ही, और आज वो बर्बाद हो चुका है। आज रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, बंदरगाह बिक रहे हैं, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिक रही है, और बैल बिक रहा है, तमाम 2 बैंक बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बिक, मतलब सब कुछ ही देश का आप बेच दोगे। आप क्या देश विक्रेता बन बैठे हैं क्या आप? मतलब इसका मतलब आपके देश के लोगों से और देश से प्यार नहीं है। आप तो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। आप देश के लोगों के हक अधिकार को खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने समर्पित कर देना चाहते हैं। अभी इस साजिश को देश के लोग समझ रहे हैं। हम लोग गाँव-गाँव, घर-घर जाएंगे। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने शुरुआत की है, लेकिन हमारी लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। हम पूरे देश के अंदर जाके घर-घर अपने लोगों को जागरूक करेंगे, इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। पहले यूपी के चुनाव में आपको हराएंगे, बाकी राज्यों में भी लोगों को हम कहेंगे कि भाई आप जिस मर्जी को वोट दो, लेकिन कम से कम जो देश को बेच रहा है, जो देश को जाति धर्म के नाम पे बांट रहा है, आप काम करने वालों को वोट दो, जो एजुकेशन पे काम करे, जो हेल्थ पे काम करे, जो गरीबों के लिए काम करे, जो युवाओं के सपनों को साकार करने पे काम करे। आप ऐसे लोगों को चुनो और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाओ, जो लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं।